राजकुमार वजीर की बात मानते हुए अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उस फोटो वाली राजकुमारी की खोज में निकल गया। चलते चलते दिन डूब गया तो राजकुमार चादर बिछाकर आराम करने एक बगीचे में लेट गया और कुछ देर के बाद ही गहरी नींद में सो गया। कुछ ही देर में घर घर करता हुआ एक उड़ंत टोला वहां उतरा। उसके चारों पायों को एक एक परी पकड़ी हुई थी और उस पर उनकी रानी परी लेटी हुई थी। चारों परियों ने अपनी रानी को सहारा देकर नीचे उतारा और एक सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। तभी रानी परी ने देखा और अपनी सखियों से कहा, वह देखो पेड़ के नीचे चादर बिछाए वही राजकुमार सो रहा है। राजकुमार सोते में इतना आकर्षक लग रहा था कि रानी परी का दिल एक पल भी अब राजकुमार के बिना नहीं रहना चाहता था और रानी परी उसी पल राजकुमार से शादी करना चाहती थी। अपनी रानी की ऐसी हालत देख परियां सोते हुए राजकुमार को अपनी रानी के सामने उठाकर ले आईं। राजकुमार की आंखें खुल गई और वो इतनी सारी परियों को अपने आगे पीछे देखकर एक पल के लिए बड़ा डर गया। लेकिन जब उसकी नजर रानी परी पर पड़ी तो राजकुमार को रानी परी से पहली नजर में ही प्यार हो गया, क्योंकि रानी परी बला की खूबसूरत थी। राजकुमार का दिल जोर जोर से रानी परी के लिए धड़कने लगा और उधर रानी परी का दिल भी राजकुमार की दिल धड़कन सुनकर और भी जोरों से धड़कने लगा। वो दोनों एक दूसरे में इतना खो चुके थे कि आसपास का सब भूलकर अपनी एक अलग ही ख्वाबों की दुनिया में चले गए थे, जहां सिर्फ वो दोनों एक दूसरे के प्यार की गहराइयों में डूबे हुए थे। रानी परी की सखियां ये सब देख जोर से खिलखिलाकर हंस उठी। तभी राजकुमार और रानी परी अपने होश में आ गए और होश में आते ही राजकुमार को याद आया कि वो रानी परी से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने उस तस्वीर वाली राजकुमारी से शादी करने निकला है। इतना सोच अपने दिल पर पत्थर रख राजकुमार बिना कुछ कहे रानी परी से मुंह मोड़कर वहां से जाने लगा। तभी रानी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? राजकुमार बड़ी मुसीबत में पड़ गया कि अपने प्यार और फर्ज में से किसको चुने। तब वो हिम्मत करके बोला, रानी परी मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने एक राजकुमारी से शादी करने निकला हूँ। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इतना कहकर राजकुमार वहां से चला गया और सारे रास्ते ये सोचकर दुखी होता रहा कि अब वो रानी परी से कभी नहीं मिल पाएगा। चलते चलते राजकुमार उस तस्वीर वाली राजकुमारी के देश पहुंच गया। वहां जाकर जब राजकुमार उस राजकुमारी से मिलने उसके कक्ष में पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। वो राजकुमारी के भेष में एक चुड़ैल थी, जो सुंदर राजकुमारी का भेष रखकर सालों से राजकुमार जैसे जाने कितने ही राजकुमारों को कैद कर बोतलों में बंद करके रखती थी। दरअसल उस चुड़ैल को वरदान था कि अगर वो 1001 राजकुमारों को ऐसे अपना बंदी बनाकर उनके हड्डियों से हवन करेगी तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकेगी। तो उस चुड़ैल ने राजकुमार को भी अपने इस वरदान को पूरा करने के लिए बंदी बनाकर बोतल में बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही उस चुड़ैल ने राजकुमार को बोतल में बंद किया, वो बोतल जादू से टूट गई और राजकुमार का हाथ एक सुंदर से हाथ ने आकर पकड़ लिया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि वो हाथ किसका था? जी हाँ, आप सही समझे, वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि रानी परी का था, जो जब से राजकुमार का पीछा कर रही थी। रानी परी ने तुरंत उस चुड़ैल का अपने जादू से भस्म करके अंत कर दिया। राजकुमार फिर से रानी परी को देखकर बहुत खुश हो गया और उसने रानी परी के सीने से लगकर कहा, रानी परी मुझे माफ कर दो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उस वक्त में अपने फर्ज की खातिर मजबूर था। क्या अब आप मुझसे शादी करोगी?
रानी परी ने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वो दोनों एक दूसरे से शादी करके सदा के लिए एक दूसरे के हो गए। आज भी उनकी कहानी अमर प्रेम कहानियों में गिनी जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।